हेलो फ्रेंड्स। आप सबने बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में तो सुना होगा और इसके रिलेटेड कहानियां भी सुनी होंगी कि यहाँ पे शिप्स गायब हो जाती हैं, एरोप्लेन्स गायब हो जाते हैं। तो आखिर ऐसा क्या है इस जगह पे कि यहाँ पे ये सारे इंसिडेंट्स होते हैं? और ये सिर्फ कहानियां ही नहीं है, ऐसा सच में हुआ भी है। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है बर्मुडा ट्रायंगल के पास जो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बहुत इस लोकेशन के बारे में जानते हैं कि ये बर्मुडा ट्रायंगल जो है ये एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है। तो अगर आप यहाँ पे ये एरिया देख रहे होंगे जहाँ पे ये रेड कलर का मार्क किया हुआ है, ये है हमारा बर्मुडा ट्रायंगल। नाउ सबसे पहले आप ये बात समझ लो कि स्ट्रिक्टली यही एक जगह नहीं है जिसको हम बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं। इसकी बाउंड्रीज वेरी कर सकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज इसके अंदर यहां से आएगी वही बर्मुडा ट्रायंगल में। नो, इट कैन वेरी, इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। अब हमने फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको बर्मुडा ट्रायंगल समझा है। अब इसको बर्मुडा ट्रायंगल ही क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यहाँ पे एक जगह है फ्लोरिडा में, मियामी नंबर 1। यहां से आप लाइन ड्रॉ करेंगे टुवर्ड्स बर्मुडा। ये एक जगह है बर्मुडा, ये एक आइलैंड मिलेगा आपको इन द अटलांटिक ओशन, बर्मुडा। और वहां से एक और लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे वो आएगी पोर्टो रिको। सैन जोन इसकी कैपिटल है, पोर्टो रिको एक और आइलैंड है। तो तीन जगहों को कनेक्ट जब आप करेंगे तो आपको एक ट्रायंगल मिलेगा जिसको हम कहते हैं बर्मुडा ट्रायंगल। तो कौन कौन सी जगह उसमें आती है? सबसे पहले आपको यहाँ पे फ्लोरिडा से, उसके बाद बर्मुडा और फाइनली पोर्टो रिको, ये तीन जगह हमारे लिए बनाती है हमारा बर्मुडा ट्रायंगल। अब इंपॉर्टेंट चीज कि इस जगह सच में ऐसा कुछ होता है क्या? क्या सच में यह है कि बस कहानियां ही हैं? तो माय फ्रेंड्स, ऐसा कहानी नहीं है, बट ये सच में हुआ है। इधर बहुत सारे एरोप्लेन्स एंड शिप्स क्रैश हुई हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी है, सबसे अमेजिंग एक ट्रेजेडी आप देखेंगे, फ्लाइट 1945। इस टाइम पे क्या हुआ था? एक फ्लाइट थी, एक ही बहुत फेमस इंसिडेंट है जिसमें 5 TBM एवेंजर टॉर्पेडो बॉम्बर्स थे। ठीक है, मतलब कि ये एक फाइटर जेट के किस्म का एक होता है जो टॉर्पेडोज कैरी करते हैं। तो ये गायब हो गया था इन 1945। इसमें क्या हुआ था, ये फोर्ट लॉडरडेल से ट्रैवल कर रहा था। फ्लोरिडा में एक जगह है, यहाँ से जब ये फ्लाइट ट्रैवल कर रही थी, स्टार्ट की थी, उसके बाद कैप्टन के साथ कनेक्शन जैसे ही कट गया और वो फ्लाइट डिसअपीयर हो गई। कनेक्शन कटने के बाद वो फ्लाइट ही डिसअपीयर हो गई। और इससे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ ये है कि उसको ढूंढने के लिए जो एक और उन्होंने फ्लाइट भेजी या जहाज़ भेजा, वो भी कभी मिला ही नहीं। तो अमेजिंग बात तो है, यहाँ पे आपको ऐसी शिप्स भी गायब देती हुई चली जाएंगी। एक शिप इधर जाएगी और दिखेगी ही नहीं। ऐसा यहाँ पे बहुत सारे केसेस पाए गए हैं। तो ऐसा आखिर इस जगह पे क्या है? कहानियां तो बहुत है, रीजंस इसमें आपके पास बहुत सारे मिलेंगे। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आप कह सकते हो, भूत प्रेत की कहानियां यहाँ पे। तो डू यू थिंक कि साइंस इन चीजों में मानता है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज? ऑब्वियसली नहीं, साइंस इन चीजों को नहीं मानता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज इज नॉट व्हाट साइंस इज गोइंग टू बिलीव। तो फिर कुछ और रीजंस भी इसके हो सकते हैं। कंपस वेरिएशंस इस जगह पे काफ़ी सेलर्स ने या एरोप्लेन फाइटर प्लेन्स ने या नॉर्मल प्लेन्स ने भी बोला है कि यहाँ पे हमको कंपस में इश्यूज आए हैं। गल्फ स्ट्रीम एक रीज़न है, ह्यूमन एरर भी हो सकता है। ये सारे रीजंस हैं जो हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या रीजन सच में इम्पैक्ट कर रहे हैं। कंपस वेरिएशंस की अगर हम बात करें तो अगर आप सबसे पहले पता होगी जब यहाँ से कोलंबस आया था तो उसने भी बताया था कि हाँ, यहाँ पे मेरे को भी कंपस वेरिएशंस दिखी, कंपस में कुछ एरर्स दिखे। सो दैट इज अ पॉसिबिलिटी कि कुछ लोगों को कंपस वेरिएशंस दिखी है। बट इज इट समथिंग दैट इज रिलेटेड टू कोई फिनोमेना? नो, आई थिंक एंड वी शुड थिंक कि साइंटिफिकली यहाँ पे ऐसा एज सच आजकल तो बिकॉज ऑफ द सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज एंड अदर थिंग्स कोई कंपस वेरिएशंस आजकल तो यहाँ पे नहीं पाई जाती है। मे बी समटाइम्स वहाँ पे होगा ड्यू टू सम एरर्स, ऐसा हो सकता है। ह्यूमन एरर्स की आप बात कर सकते हैं, जहाँ पे जो सेलर हो गया या पायलट हो गया उसकी कुछ गलती की वजह से ये सब चीजें हो सकती हैं। बट दीज आर ऑल्सो नॉट प्रोमिनेंट इन दीज रीजन्स। तो अब हम चलते हैं एक और चीज की तरफ, दैट इज द मीथेन हाइड्रेट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ऐसा क्या है?
तो दिस शोज कि यहाँ पे शिप जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके डूबने का काफ़ी अच्छा खासा चांस रहता है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको यहाँ पे अच्छा खासा मीथेन हाइड्रेट्स मिलेंगे इन द बॉटम ऑफ द बर्मुडा रीजन। जो ये रीजन है जिसको हम बर्मुडा ट्रायंगल कहते हैं, तो यहाँ पे आपको मीथेन की काफ़ी अच्छी खासी क्वांटिटी मिलेगी। अब जब मीथेन गैस यहाँ से निकलता है, जो आप एरोज देख रहे हैं यहाँ से मीथेन गैस जैसे ही निकलेगा फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ओशियन, जब वो ऊपर की तरफ आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, पानी होगा और वहां पे एक बबल बन जाएगा, मीथेन बबल जैसा बन जाएगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे बबल बन गया तो ये बबल फिर इवेंचुअली ऊपर की तरफ चलेगा टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द ओशियन। ठीक है ना, इतना आप समझ रहे हो कि यहाँ से गैस निकला, फिर पानी के पास पहुंचते एक बबल बन गया। बबल जब बनेगा तो वो ऊपर की तरफ ट्रैवल करने लग जाएगा। नाउ जैसे ही ये बबल ट्रैवल करने लग जाएगा, अब ये यहाँ पे जैसे ही आ गया, यहाँ पे ऊपर शिप है। ठीक है, ये जो आप शिप देख रहे हैं यहाँ पे शिप है, और ये बबल जैसे ही शिप के पास आएगा तो क्या होगा, जैसे एक्सपोज हो जाएगा टुवर्ड्स आउटसाइड ऑफ द वाटर, तो ये बबल बर्स्ट हो जाएगा। राइट, अब बबल जब बर्स्ट हो जाएगा तो क्या होगा, बिकॉज इसके अंदर हवा थी। ठीक है, बबल के अंदर क्या थी, नॉट इट वाज मीथेन, जो इसमें मीथेन था। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट इस जगह पे डेंसिटी पानी की कम हो जाएगी। आपको समझ आ रहा है कि पानी की डेंसिटी कम कैसे हो रही है इस जगह पे, क्योंकि जो यहाँ से आपको मीथेन दिख रहा था, एक बबल यहाँ पे आ रहा था, जब वो यहाँ पे पहुंचेगा बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे पानी की डेंसिटी कम हो जाएगी। अब जो शिप्स होती हैं हमारी, या पास्ट में जो शिप्स रही थी हमारी, वो एक स्पेसिफिक डेंसिटी को लेके डिज़ाइन की गई थी। तो अब अगर यहाँ पे डेंसिटी ही कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, डेंसिटी ही कम है, तो क्या होगा, शिप यहाँ पे सिंक करने का अच्छा खासा चांस रहेगा। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन कि यहाँ पे अक्सर देखा गया था कि बहुत सारी शिप सिंक की गई थी बिकॉज ऑफ द मीथेन हाइड्रेट्स। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मीथेन हाइड्रेट्स की वजह से ऐसा हो सकता है, डेंसिटी पे असर पड़ सकता है। दैट इज आवर वन रीजन। अब आगे बढ़े तो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दैट इज द गल्फ स्ट्रीम। जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा ओशन करंट्स के बारे में। ओशन करंट्स क्या होता है, मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर। उसमें एक स्ट्रीम है या ओशन करंट है जिसको हम गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम आपको बता दूं, दिस इज द फास्टेस्ट मूविंग ओशन करंट। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर विद इन ओशन, मतलब कि ओशन में दरिया चल रहा है, बिकॉज इसकी स्पीड अच्छी खासी है एज कम्पेयर टू अदर करंट्स, ये काफी तेज चलती है। ठीक है, तो इस वजह से अगर आप देखेंगे कि ये हाईएस्ट स्पीड है ओशन करंट्स में, जैसा कि मैंने आपको अभी बता दिया। अब हाईएस्ट स्पीड होने की वजह से क्या होगा, अगर आपकी शिप है यहाँ पे इस जगह पे, दिस इज द, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, जैसे मैंने आपको फ्लोरिडा समझा दिया था, फिर यहाँ से ये आपको बर्मुडा दिखेगा, और ये हमारा होगा फिर यहाँ पे पोर्टो रिको। ठीक है, ये तीन जगह जहां पे बर्मुडा ट्रायंगल है। अब अगर आप ये रेड वाली लाइन भी देखेंगे तो ये रेड लाइन भी आपको इसी जगह पे दिखेगी, मतलब कि गल्फ स्ट्रीम भी इसी जगह पे सबसे ज्यादा एक्टिव है। उस वजह से अगर आपकी शिप में किसी भी तरह की कोई भी अप टू द मार्क नहीं होगी, किसी भी तरह की खराबी होगी, तो दिस गल्फ स्ट्रीम कैन टेक इट अवे, ये इसको घुमा सकती है। ठीक है, बिकॉज इट्स अ वेरी फास्ट मूविंग करंट। दैट इज वाई गल्फ स्ट्रीम ऑल्सो प्लेज अ रोल। अगर आपकी शिप में किसी भी तरह का डिफेक्ट होगा या ह्यूमन एरर होगा, क्योंकि ओशन में कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे आपको गलती से भी गलती नहीं करनी चाहिए, एंड दिस इज वन सच रीजन जहां पे ये हो सकता है। दैट इज नंबर 2। अगर हम तीसरी बात करें तो वायलेंट वेदर की बात करेंगे। वायलेंट वेदर से क्या मतलब है, इस जगह का मौसम बहुत वायलेंट है। क्यों, क्योंकि आपको पता होगी इस जगह पे ह्यूरिकेन्स काफ़ी कॉमन है। गल्फ ऑफ मैक्सिको के पास या फ्लोरिडा के पास आपको पता होगी, अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो दिस गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे है या फ्लोरिडा यहाँ पे है, यहाँ पे ह्यूरिकेन्स की काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होती है। उस वजह से इस जगह पे और मौसम ख़राब होने की वजह से भी ऑब्वियसली आपको पता होगी जब मौसम ख़राब होगा तो शिप्स को चलने में भी दिक्कत हो जाएगी। दैट कैन ऑल्सो लीड टू द प्रॉब्लम्स, जैसे कि शिप का डूब जाना या मेनी अदर थिंग्स। सो दिस इज अनदर रीजन। ये कुछ पावरफुल हरिकेन्स हैं जो इस जगह पे देखे गए हैं। लेट्स मूव टू अदर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने शिप्स का देखा, अब थोड़ा फ्लाइट्स के बारे में बात करते हैं कि फ्लाइट्स के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड हेक्सागोनल क्लाउड।
हेक्सागोनल क्लाउड्स जो देखी गई थी इस जगह पे बाय द सैटेलाइट इमेजिंग। तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, दीज आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ हेक्सागन क्लाउड्स। छोटे छोटे नहीं होते हैं, दीज कैन एक्सटेंड अप टू 50 माइल्स, बहुत वास्ट एरिया होता है इनका। These are the hexagonal clouds. इनकी वजह से भी फ्लाइट्स में प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों? बिकॉज these have very high winds, जो स्पीड विंड्स की होती है बहुत हाई होती है। They can go as high as 180 miles per hour। ठीक है, 180 माइल्स पर आवर से जब हवा चलेगी फ्लाइट को डिस्टर्ब तो करेगी। आपको एक बहुत ही इंसिडेंट पता होगी, इन 1972 जब एक फ्लाइट यहाँ से ट्रैवल की थी, दैट ट्रैवल्ड एट 3 टाइम्स द मोर स्पीड। उसने 3 टाइम्स जल्दी अपनी जर्नी कवर की। कैसे? बिकॉज ऑफ दीज विंड्स। उस टाइम पे जो विंड होती दैट वुड हैव बीन इन द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में प्लेन जा रहा था। तो अब अगर यही विंड ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी या किसी और डायरेक्शन में आएगी तो फ्लाइट को चलने में प्रॉब्लम हो सकती है, एंड इट कैन इवन लीड टू क्रैशिंग ऑफ द फ्लाइट एज वेल। तो दिस इज अनदर रीजन फॉर दिस एरिया टू बी वेरी प्रोन। बट अब अगर हम इनकी बात करें इन सारे रीजंस की, तो आजकल ये सारी चीजें आपको मिनिमल तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। ये जो सारे इंसिडेंट्स थे ये पास के हैं, सम 20 ईयर्स 30 ईयर्स अभी भी हो सकते हैं, बट काफ़ी कम ये हो गया है। इससे ज़्यादा खतरनाक जगह आपको दुनिया में मिलेगी, बट इस जगह के अराउंड काफ़ी मिथ्स हैं कि जादू टोना हो रहा है, वो हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया और आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है 24,999 रुपीज़ में एंटायर सिलेबस कवर कराएगा, सारे सब्जेक्ट्स कवर कराएंगे। और चाहे आपकी कोई भी लैंग्वेज हो, आपको इंग्लिश लैंग्वेज पसंद है तो उसमें पढ़ सकते हैं, बायलिंगुअल चाहिए या प्योर हिंदी चाहिए, आपको हर लैंग्वेज में कोर्सेज मिलेंगे। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।